ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 27 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है शुक्रवार यानी कि 27 अक्टूबर फ्राइडे के दिन, और चर्चा करते हैं निफ्टी के अंदर कि आज सभी ट्रेडर्स खुश होंगे क्योंकि लगातार पिछले 1-2 दिन और 4 दिन से जो पिटाई हो रही थी बाजार की निफ्टी बैंक निफ्टी की, आज वो हमें सुधरते हुए दिखे। तो फटाफट इस पे बात करते हैं। तो देखिए, निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन अक्टूबर की जो मंथली एक्सपायरी थी, बड़ी पिटाई हुई थी निफ्टी की उस दिन भी, और बाजार आ चुका था 18,857 यानी कि 18,857 के लेवल पे। बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बाजार आ चुका था। हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि 18,750 और 18,850 एक सपोर्ट जोन है, एंट्री जोन है बाजार में एंट्री करने की इस लेवल से। आज क्या हुआ चार्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है स्पॉट का चार्ट निफ्टी 50 का फ्राइडे 27 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार का। आज की जो ओपनिंग हुई बाजार में, कई दिनों से जो गैप डाउन ओपनिंग का हमें नजर आ रहा था बाजार में, आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 18,929, 72 यानी कि 72 पॉइंट की अच्छी ओपनिंग कह सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट के बाद। यानी कि टाइम करेक्शन था, यानी कि बाजार में टाइम के साथ एक करेक्शन आया था, और वो करेक्शन आने से क्या हुआ था हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हैं कि जो हमारे डे बाय डे गैप्स बने थे, यानी कि बाजार ने जब तेजी बनाई थी 20,000 के लेवल को आने की, उससे पहले हमें हर रोज बाजार में गैप अप ओपनिंग दिखी थी। बाजार ने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेस्ट किया और बाजार ने उसी लेवल से दोबारा से एक अच्छे रिकवरी दिखाने की कोशिश की आज सोमवार के दिन, माफ कीजिएगा शुक्रवार के दिन। सबसे पहले आज का लो देखिए क्या था जो बाजार की ओपनिंग थी। अभी तक हम क्या बात करते थे रोज, आज का हाई क्या था जो बाजार की ओपनिंग थी। आज का जो लो था वही बाजार की ओपनिंग थी और उसने काम किया सपोर्ट की तरह, यानी कि 18,927। बाजार ओपन होता है 18,929, 18,929, और बाजार का लो था 18,927, बिल्कुल वही लेवल। और देखिए उसके बाद बाजार ने मुड़ के नहीं देखा, जहां एरो नीचे की तरफ आता था बाजार का, आज आप देखेंगे तो ट्रेंड अपवर्ड की तरफ बना। मतलब कि सारे के सारे जो अच्छे रेजिस्टेंस हमने कल बताए थे उनको ब्रेक करके बाजार ने कोशिश करी सस्टेन करने की। तो आज के हाई क्या थे, बाजार का आज का हाई बना, आप देखेंगे 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में बाजार उसी रेंज में चल रहा था अपने हाई के पास, और वो था 19,076, 19,076। बाजार के लिए रेजिस्टेंस क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमने कल बताया था वो था 19,050। बाजार ने उसे ब्रेक किया और सस्टेन करने की कोशिश की, फिर बाजार फेल हुआ, फिर सस्टेन हुआ, बट आखिरी के मिनटों में जब बाजार ने उसको ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश की तो वो दिखाया कि अब वो एक सपोर्ट का काम भी करेगा बाजार में आने वाले सत्र में। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप कितना था, 149 पॉइंट्स का। अच्छा, निफ्टी के अंदर यानी कि 149 पॉइंट का गैप देखने को मिला निफ्टी के आज के डे लो और डे हाई के बीच में। ट्रेंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट को, तो दोस्तों
हर डिप के ऊपर बाजार में तेजी बनी, और यही हमने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को बताया था। तो जो भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हम ट्रेडिंग आवर्स के बीच में, ट्रेडिंग टाइम्स के बीच में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बेहतरीन एनालिसिस, बेहतरीन लेवल्स, ताकि आप लोग बना सकें अपनी एनालिसिस में एड ऑन करके अच्छा प्रॉफिट। देखिए आज हम एक बात बोलना चाहते हैं वीडियो में दोस्तों, कि जो भी हम एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ध्यान रखिए उसका मतलब ये नहीं है, मैं कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि देखा हमने बताया था और क्या पहुंच गया। आज को हम इसको कोशिश करेंगे सुधार लाने की। हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करें ताकि आप भी अपनी एक एनालिसिस करें, उसको समझें, परखें और तभी मार्केट में एंट्री करें। देखिए किसी के कहने के ऊपर ना जाएं, आपको लॉस भी हो सकता है। आपका रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क झेल सकते हैं, आप कितना प्रॉफिट झेल सकते हैं, वो इंडिविजुअल आप ही जानते हैं। जब तक आप हमारे किसी पर्टिकुलर बैच के पार्ट नहीं है जहां पे हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपका लॉस और प्रॉफिट को देखने की, तब तक आपको साथ शेयर जितने भी एनालिसिस होती है, चाहे वीडियो पे हो या टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको समझें, परखें, अपनी एनालिसिस बनाएं, उसमें एड ऑन करने की कोशिश करें, उसके साथ अलाइन करने की कोशिश करें और तभी मार्केट में बनाएं प्रॉफिट। ये मेरी आप सभी व्यूअर्स के साथ एक रिक्वेस्ट है। तो आज के डे लो और डे हाई हमने बात कर लिए हैं, बात करते हैं क्लोजिंग की। 19,047 यानी कि बेहद करीब 19,050, जो कि हमने कल की वीडियो में बताया था एक अच्छा रेजिस्टेंस है। कल हमने छोटे छोटे रेजिस्टेंस दिए थे, क्योंकि बाजार जितनी तेजी से गिरा है, बाजार जितनी तेजी से कोशिश नहीं करेगा उठने की, बाजार कोशिश करेगा एक बार बाउंस लाने की और फिर एक रेंज में जाना चाहिए। अगर बाजार अब रेंज में जाता है जो कि है 19,000 से लेके 19,300 तक की रेंज में आने वाले एक दो दिन, तो यकीन मानिए बाजार दोबारा से तेजी दिखाएगा एक अच्छे लेवल की, क्योंकि करेक्शन बहुत अच्छा आया है बाजार के अंदर आज के सत्र में, मतलब पिछले 2-4 दिनों में। 190 पॉइंट रोज हम देख रहे थे, 200 पॉइंट की डाउन आ रहा था, नेगेटिव क्लोजिंग, नेगेटिव क्लोजिंग। हमें भी अपने प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं आप लोगों के साथ, उसमें बड़ा दुख लगता था जब हम लिखते थे कि आज भी बाजार ने 250 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी। आज खुश होके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और आप भी बहुत खुश होंगे जिन्होंने आज बाजार में पैसा बनाया, कि 190 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। दोस्तों पॉजिटिव से एक चीज याद आ रही है, आप कमेंट करें, पॉजिटिव लिखें, आप कमेंट करें, सुझाव लिखें और गलत भाषा का प्रयोग ना करें। देखिए हम बार बार आपको बोल चुके हैं कि हमारी टीम में बहुत सी फीमेल हैं, बहुत से व्यूअर्स हैं जो फीमेल हैं, जो कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती आप ना देखें, आप सुझाव दीजिए, हम उसे कोशिश करेंगे अमल में लाने की। और आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दिखाता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आप किस माहौल से आते हैं, आपने क्या संस्कार पाए हैं। तो गलत भाषा का प्रयोग ना करें। आप सभी व्यूअर से हमारी गुजारिश है, अगर आपको पसंद नहीं आता है चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक ना करें, आप कुछ भी करें, बट गलत भाषा का प्रयोग ना करें। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का गलत या टुच्ची बातें करने का अच्छा रीजन नहीं है। बाकी इससे ज्यादा हम क्या बोलें, आप सभी लोग समझदार हैं जो वीडियो को देखते हैं, कोई बच्चे नहीं है, आप सभी एक अच्छी एज ग्रुप के लोग हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। आप जब गलत भाषा लिखते हैं तो हो सकता है कि आप ही के कोई रिश्तेदार, आपकी कोई बहन बेटी या आपकी कोई और रिलेटिव देखें तो उनको क्या देखने को मिलेगा कि आप किस तरह की कई बार भाषा लिख देते हैं। ऐसा ना करें दोस्तों, रिक्वेस्ट है। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, शुक्रवार 27 अक्टूबर को, और यहां भी हम चर्चा करते हैं कि बाजार ने किस तरीके से क्या कारोबार। फटाफट चार्ट को पहले देख लेते हैं। ट्रेंड, गैप अप, अप ट्रेंड, लगातार बड़ी पिटाई के बाद गैप अप और अप ट्रेंड निफ्टी बैंक में हुई। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को जिन्होंने हमारे कल के बताए हुए लेवल्स पे काम करना शुरू किया था जब मार्केट क्लोज हो रहा था, और हमने लिखा था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,750 से 19,850 की बाइंग जोन बन के आती है, और बैंक निफ्टी के लिए 42,000 से 42,200 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन के आ रही है फिलहाल। और वहीं से बाजार ने थोड़ी सी आज तेजी दिखाई। हम ये नहीं कहते कि यहां से रिवर्सल आ गया, बट तेजी दिखाई है बाजार ने लगातार बड़ी गिरावट के बाद। पॉजिटिविटी अगर आप ढूंढेंगे ना तो आपको पॉजिटिविटी हर जगह मिलेगी, यही हमारा एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। नेगेटिविटी अगर आप हर जगह ढूंढेंगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। कमेंट करके बताना दोस्तों, ऐसा कई बार होता है जब आप कोई ट्रेड लेते हैं और आप जब डरने लग जाते हैं ना तो वो ट्रेड आपको लॉस ही करके जाती है। बट जब आप ट्रेड लेते हैं ना, आप रोज मत लीजिए, अचानक से एक दिन लीजिए, देखिए महीने में एक दिन या 2 दिन आप ट्रेड लीजिए और बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होके एनालिसिस के साथ ट्रेड लीजिए। आपको देखना डर नहीं लगेगा। जब तक आपको डर नहीं लगेगा ना, प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे आपको डर लगने लगेगा 2 पॉइंट 4 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे हुआ, आप लॉस में ही जाएंगे, और बाद में जब वो डर आपको बर्बाद कर देगा, नेगेटिविटी
आपको बर्बाद कर देगी। उसके बाद आप देखेंगे वापस पॉजिटिविटी में आ रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं बट इन बातों का ध्यान रखें। आज की ओपनिंग क्या थी निफ्टी बैंक में? 42,556, बेहतरीन और अच्छी ओपनिंग कहेंगे निफ्टी बैंक के लिए। 276 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक ने आज कारोबार करना शुरू किया, यानी कि शुक्रवार के सत्र में। तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल बन गए थे बाजार के लिए, उन सबको ब्रेक किया, यानी कि 42,300, 42,400, ये सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस सबको ब्रेक करके सस्टेन किया बाजार ने। और उसके बाद बाजार का जो डे लो था वो वही था जो सुबह बाजार जहां ओपन हुआ था उसके पहले ही कैंडल में आप देख सकते हैं, रेड कैंडल में बाजार में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला निफ्टी बैंक में, और बाजार आया अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यानी कि 42,500 बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है। देखिए पहले रेजिस्टेंस थी, पहले सपोर्ट थी, फिर रेजिस्टेंस हुई, फिर सपोर्ट बन गई। उसके बाद पूरे दिन बाजार इस रेंज के आसपास भी नहीं आया, यानी कि 42,483। डे हाई क्या था आज का बाजार का बिल्कुल क्लोजिंग के बाद? 42,840। बाजार ने काफी कोशिश की कि 42,800 से ऊपर सस्टेन करने की कोशिश में लगा रहा। 2:30 बजे के बाद से बाजार ने बहुत कोशिश की बट वो फेल हुआ 2 बार 3 बार, बट उसके बाद फाइनली बाजार 42,840 के पास में जाके उसने अपना डे हाई बनाया। तो आज के गैप देख लेते हैं बाजार में, डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप है, क्योंकि हम ओपनिंग से कंपैरिजन नहीं कर रहे, प्रीवियस क्लोजिंग से कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो बाजार में है 357 पॉइंट का गैप। अब क्या समझ आ रहा है? बाजार ने गैप अप ओपनिंग ली और फिर रेंज में चला गया। दोस्तों यही हमने आपको कल बताया था कि जब अब रिवर्सल आएगा तो ये नहीं होगा कि शार्प गिरा है इतना और शार्प वापस चला जाएगा बाजार। जो बाजार गिरा पिछले हफ्ते, इसके पीछे कोई बड़ी न्यूज नहीं थी। न्यूज क्या थी कि एक तो वॉर चल रहा है, उसको हम ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हैं। यूएस की हालत खराब थी, समझ आता है, उसकी वजह से 1 दिन या 2 दिन तक हमारे बाजार पे असर पड़ सकता है। बट जो कल की शार्प फॉल थी वो थी हमारी अक्टूबर की एक्सपायरी, सौदे खत्म हुए, कटे, जिसकी वजह से बाजार में बड़ी फॉल दिखी। अब बाजार इतने हल्के हो चुके थे कल कि बाजार में बायर्स को आना ही पड़ेगा, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी अपनी पोजीशन और मुनाफा बना चुके हैं। अब अगर फ्रेश बाइंग नहीं होगी तो बायर्स कहां पे नहीं घुसेंगे, तो वो प्रॉफिट कहां बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो अभी बाजार ने आज बहुत सुंदर काम किया है। हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बाजार की रूपरेखा को बदलने के लिए, शुक्रवार के लिए। अब ये जो रेंज में बाजार गया है आज, यानी कि 42,600 से 42,800 के बीच में, सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में रहे। अगर आप ध्यान से चार्ट को देखेंगे सुबह की गैप अप ओपनिंग के बाद, तो बाजार एक अच्छे संकेत दिखा रहा है। सोमवार को भी बाजार में तेजी के संकेत आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर बायर्स अब धीरे धीरे इंटरेस्ट अपना बिल्ड करेंगे। कल तक किसी बायर को अगर आप तेजी के संकेत दिखाते तो वो शायद नहीं लेता, और आज के डेटा जो नंबर दिखा रहे हैं उसमें साफ साफ बता रहे हैं कि बायर्स अपनी पोजीशन को बनाकर गए हैं, यानी कि होल्ड करके गए हैं कॉल साइड में। तो ये इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है अब डेटा में। क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग है 42,782, बेहद करीब अपने एक अच्छे लेवल के पास, यानी कि 42,782 का लेवल का मतलब हो गया 502 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी बैंक शुक्रवार के सत्र में। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी थी और शेयर करी थी आपके साथ, उसको देखते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 27 अक्टूबर के लिए केएनपी टीम ने जो अपनी ट्रेड सेटअप बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर करी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम बताते हैं आप लोगों के साथ। और हम आपको एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये ट्रेड सेटअप हम आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी ट्रेड सेटअप, वो इसका पर्पस ये है कि आप भी अपने एनालिसिस बनाएं, सीधा इसको ब्लाइंडली फेथ ना करें, अपनी एनालिसिस बनाएं, सीखें कि क्या है, और उसके बेसिस पे ही आप मार्केट में एंट्री और एग्जिट की पोजीशन बनाएं। तो निफ्टी में कॉल साइड में 2 थे और पुट में भी 2 हमने ट्रेड सेटअप करी थी। अब कॉल साइड में 18,750 के लेवल जो थे बाजार में, वो आज हमें देखने को नहीं मिले, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आ जाता बाजार तो जोन थी, सपोर्ट जोन, यहां से बाउंस बैक तो करना ही था बाजार को, क्योंकि बहुत हल्के हो चुके थे। दूसरा था 18,910, तो बिल्कुल उसके बेहद करीब आज का डे लो था निफ्टी का 18,927 के आसपास। तो यहाँ पे कई लोगों ने एंट्री बनाई शुरुआती दौर में सुबह और बनाया एक शानदार प्रॉफिट, उनकी बाजार में तेजी देखने को मिली। पुट साइड में 18,840 के लेवल नहीं आए, उससे नीचे बाजार नहीं गया, तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, मगर 19,050 के लेवल जब बाजार में आए थे एक बार, वहां से बाजार को थोड़ा सा 41 पॉइंट का आपने देखा होगा कि नीचे बाजार गया था, यानी कि 19,010 तक के लेवल। तो ऐसे संभलते हुए बाजार में जब रेजिस्टेंस आता है तो इसने रेजिस्टेंस को सही तरीके से काम किया 19,050 ने, और वहां से पुट साइड में बना फिर से हमारा एक छोटा सा प्रॉफिट। बात करते हैं बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए हमने 2 लेवल दिए थे शुक्रवार के लिए, कॉल साइड और पुट साइड, तो 42,050 के लेवल देखने को नहीं मिले। उसके अलावा 42,500 के लेवल के ऊपर तेजी बनाने को हमने कहा था और बाजार ने शुरुआती ही 5 मिनट में ये लेवल दिखा दिए थे, यानी कि आज का जो डे लो था वो था 42,480 के आसपास और वहां से बाजार ने तेजी दिखाई 42,800 तक के लेवल। तो आपने देखा होगा इसमें कितना अच्छा बना, शानदार प्रॉफिट। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, जो भी ट्रेडर्स हमारे बताए हुए एनालिसिस, हमारे बताए हुए ट्रेड के अकॉर्डिंग ट्रेड करके अपना मुनाफा बनाते हैं तो बताएं, लॉस करते हैं तो भी बताएं, ताकि हमें ध्यान रहेगा कि क्या गलती हमने करी। देखिए लर्निंग दोनों तरफ से होती है, अगर आप लोग हमसे लर्न कर रहे हैं तो हमें भी आपसे लर्निंग करनी है, बट आपको बस गाली गलौज की बातें नहीं लिखनी। इतनी सी एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने कल लिखा था, तो आप समझ जाइए थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर ताना खसौटी करना अच्छे संकेत नहीं होते। हम डेटा के बेसिस पे आप लोगों को बताते हैं चीजें, डेटा भी फेल होता है लाइफ में, हर रोज एक नई चीज सीखने को मिलती है, कुछ भी फेल हो सकता है। तो अगर हम यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि हम ब्लाइंडली आपको बोल रहे हैं ये सब सही है, ये सब एनालिसिस गलत हो सकती है, सारे चार्ट्स गलत हो जाते हैं, सब कुछ लाइफ में गलत हो सकता है, मगर जो गलत नहीं हो सकता वो आपकी जबान है, क्योंकि उसके ऊपर आपका खुद का कंट्रोल है। जिस दिन आपका अपनी जबान पे और अपनी लिखावट पे अच्छा कंट्रोल नहीं होगा, समझ जाइए कि आप बहुत नेगेटिविटी में जा रहे हैं। हमने भी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, इतने सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, बट कभी किसी के साथ नेगेटिव होना हो जाते हैं, कभी कभार गुस्सा हो जाता है, बट फिर भी हम उन सबसे क्षमा मांगते हैं हाथ जोड़ के, अगर किसी को हमने दुख दिया हो, कभी परेशान किया हो। बट हमारी ये कोशिश रहती है कि 100 में से कभी एक बार, मगर ऐसी ही कोशिश आपसे एक्सपेक्टेड है कि प्यार से चलें। प्यार से बहुत कुछ बनेगा, पैसा बनेगा, इज्जत बनेगी, नाम बनेगा और आपकी आने वाली जनरेशन आपसे सीखेगी। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि टेलीग्राम चैनल के लिए। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि हमने पूरे वीडियो के बीच में भी आ रहा है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने कल एक कॉल दी थी 19,000 की, नवंबर 2 की एक्सपायरी, और हमने कहा था होल्ड करने के लिए। और आज देखिए 100 रुपए से 150 रुपए तक गई और भी ऊपर गई, एक दिन में 50% का प्रॉफिट। लोगों ने लाइक किया, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा दोस्तों एक और भी हमने बात यहाँ पे लिखी थी कि जीपीएस बैच नवंबर का हमारा फुल हो चुका है, बट आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, हमें पर्सनल मैसेजेस किए हैं, उसके बेसिस पे हमने सिर्फ 10 सीटें और बढ़ाई, जिनमें से 7 सीटें भर चुकी हैं। जब तक आप वीडियो देखेंगे मुझे नहीं पता बाकी 3 भी भर चुकी होगी। तो अगर आप फिर भी बचते हैं तो फटाफट जाके हमें हमारे व्हाट्सएप का जो नंबर है पूरी वीडियो के बीच में आ रहा है, उस पर अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और फटाफट नवंबर का जीपीएस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि सोमवार यानी कि 30 अक्टूबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और अब ये है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। सोमवार को बड़ी गिरावट, मंगलवार को अवकाश था, बुधवार को बड़ी गिरावट, बृहस्पतिवार को बड़ी गिरावट, यानी मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे बड़े रेड कैंडल। आज क्या हुआ, शुक्रवार को वापस से तेजी। तो वो जो तेजी है, क्या ये छोटी तेजी है या ये अच्छे संकेत हैं, रिवर्सल के हैं, ये समझ जाएंगे जैसे जैसे गैप्स को फिल करेगा। अब आप ध्यान से देखिए चार्ट में, हम उससे पहले आपको बताएं सबसे पहले कि ये जो गैप है, यानी कि बृहस्पति, वेडनेसडे और थर्सडे की जो रेड कैंडल है, बुधवार और बृहस्पतिवार के बीच में जो गैप है, बाजार अगर इसको आज टेस्ट करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो बहुत अच्छे संकेत होते हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छे संकेत होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि संकेत बिगड़ गए हैं, संकेत अच्छे हैं। यूएस का मार्केट देखेंगे रात में किस तरीके से कारोबार करता है, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में जिस तरीके से बाजार ने गिरावट दिखाई, बाजार एक तेजी दिखाएगा, कंसोलिडेशन रेंज में जाएगा और उसके बाद बाजार वापस से दिवाली आते आते आप लोगों को देगा भर के पैसा। ये हम उम्मीद लगा के बैठे हैं। जिस तरीके से डीआईआई यानी घरेलू निवेश बाजार में तेजी बना के बैठे हैं और वहीं पे एफआईआई बाजार में पिटाई करने की कोशिश कर रहा है, इतना हमें अपने रिटेल ट्रेडरों के ऊपर और घरेलू निवेशकों के ऊपर भरोसा है कि वो बाजार को दिवाली तक कमजोर नहीं होने देंगे। और बाकी आप सब और हम सब आगे देखेंगे जैसे जैसे वक्त आएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस के लिए। सोमवार निफ्टी पहला है 19,100। बाजार ने कोशिश करी 19,080 के लेवल को ब्रेक करने की, बट फेल हुआ। तो ये एक रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस क्यों है दोस्तों, ये जो कल की कैंडल, मतलब यानी कि बुधवार की जो कैंडल थी, उसकी जो टेल का लो है, ये जो लेवल है,
ये पहला रेजिस्टेंस होगा आपके लिए। दूसरा होगा इस कैंडल की बॉडी जहां से शुरू हुई है, मतलब जहां खत्म हुई है, ये अगला रेजिस्टेंस होगा। इन बातों को ध्यान रखना बस आप, ठीक है। दूसरा है 19,180 और तीसरा है 19,230। ये तीन रेजिस्टेंस का काम करेंगे सोमवार के। बाजार 19,250 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देता है सोमवार के दिन, तेजी रहने की उम्मीद हो सकती है अभी के डेटा के बेसिस पे। और जिस तरीके से मार्केट में कॉल पोजीशन पे बहुत सारे लोग होल्ड करके गए हैं डेटा को देखते हुए, उस हिसाब से तेजी के संकेत हैं। बट यूएस के मार्केट क्या कहते हैं, बाकी फैक्टर्स क्या कहते हैं, उसके बाद हम आपको और अच्छे से कल की वीडियो में बता पाएंगे। तो अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट है बाजार के लिए 19,000 के लेवल, जो कि ऑलमोस्ट आज के डे लो के आसपास था, नहीं 19,020-25 के आसपास का आज का डे लो था। तो बाजार 19,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और भी अच्छा 18,930 और बेहतरीन 18,850 जिसने प्रूव कर दिया। 18,850 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार आना नहीं चाहिए, दोबारा से नहीं आना चाहिए, बट अगर आया तो ये बाइंग जोन फिर बनेगी। ये बात याद रखिएगा बस एक बार और। थर्ड टाइम आता है तो ये ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पुरानी कई वीडियोस में हमने बताया रेजिस्टेंस को बार बार जब ब्रेक करता है कोई वॉल्यूम के साथ, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होके सपोर्ट बनता है। और ऐसे ही सपोर्ट पे बार बार आके अगर चार्ट आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, तो वो सपोर्ट वीक हो जाती है और फिर वो सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाती है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है वनडे के टाइम फ्रेम पे, सेम स्टोरी, बड़ी गिरावट एक हफ्ते में और शुक्रवार को छोटी सी रिकवरी। बट निफ्टी बैंक के संकेत देखिए, जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हमने देख ली है 42,800 के बेहद करीब। और कैंडल ने जो आप कैंडल पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, कई लोग बोलते हैं कैंडल लाइन ड्रॉ सब आएगा आप लोगों के साथ, बस आप प्यार करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ये करते रहें। आप लोगों के साथ बहुत कुछ हम लोग शेयर करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम चैनल पे हो या यूट्यूब के चैनल हो। आप लोगों के लिए ही हम हैं और आपकी वजह से हम हैं, ये कहना हमारे लिए ज्यादा आसान है। अगर आप लोग नहीं होंगे तो हमारे को कोई नहीं जानेगा, हमें कोई नहीं पहचानेगा। आप लोगों के प्यार है जिसकी वजह से हम मार्केट में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं दोस्तों। तो निफ्टी बैंक के लिए समझते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है पहला निफ्टी बैंक के लिए 42,850, अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैं कह रहा हूं। दूसरा 43,000, अच्छा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है बट अच्छा रेजिस्टेंस है। तीसरा है 43,140। ये तीन लेवल को एक बार क्रॉस होने दीजिए बाजार को। 43,500 से ऊपर जैसे जैसे बाजार जाएगा आपको थोड़ी 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 तेजी और देखने को मिलेगी। किसने सोचा था कल जब बाजार 42,000 के बेहद करीब था कि अगले ही दिन 42,850 रहेगा? ये किसने सोचा था जब 45,000 के पास जब बाजार था अक्टूबर में कि ये थोड़े ही दिनों में 42,000 तक की भी आपको सैर करा देगा? तो ये होती है डेटा। डेटा को लेके हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं बट एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हम आपको बोलते हैं गलत कमेंट्स ना करें। फीमेल्स भी इस चैनल को देखती हैं और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के साथ जो हमारे एनालिस्ट काम करते हैं वो फीमेल्स हैं, वो भी इस चैनल के हर कमेंट को पढ़ते हैं। चाहे कमेंट एक आए चाहे 100 आए, हम सब पे रिप्लाई करते हैं। जब गलत भाषा का प्रयोग करते हैं ना तो थोड़ा सा दुख होता है, प्लीज ये ना करें। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो धीरे धीरे शायद वो जो एनालिस्ट हैं जो काम करते हैं उनका मनोबल टूटता है, गिरता है। नुकसान और फायदा दोनों होता है। हम अपनी जिंदगी में सबसे प्यारे इंसान को जब खो देते हैं तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? बहुत बहुत गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये बात समझ आती है तो। अगर लॉस हो रहे हैं तो सीखना है कि कैसे हमें इसको इंप्रूव करना है। एक बार, दो बार, 4 बार, 100 बार लॉस कभी पढ़िएगा। KFC के आप बर्गर्स खाते हैं ना, उसकी स्टोरी पढ़िएगा कभी। जिन्होंने नहीं सुना तो आप जाके गूगल पे जरूर सर्च करिएगा। KFC अमेरिकन फूड ब्रांड चेन है KFC, उसका पढ़िएगा जरूर। सब कुछ बर्बाद हो गया था और जब हिम्मत नहीं तोड़ी उसने अपनी, तो देखो ऊपर वाला भी आपके साथ होता है। तो बस यही एक सजेशन है आप लोगों के लिए। बाकी आप सब समझदार हैं, कोई गलत नहीं है। कभी गलतियां हमसे हो जाती है, कभी गलतियां आपसे हो जाती हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी है। मैं तो आज इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनको बोलना चाहता हूं, दिल से आप सब लोगों से माफी। अगर किसी को भी हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो उसके लिए सॉरी। और कमेंट करके जरूर बताना। मैं बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं इनको जानता हूं जो कभी कभार गुस्सा हुए, परेशान हुए, हमने उनको जब कुछ बोला या उनको डांटा कि आप ऐसे मत करा करो, ऐसे ट्रेड मत करा करो, या इस तरीके से मत करा करो, तो कमेंट करके जरूर बताना। देखिए लाइफ है, एक ही बार मिली है,
ऐसे खत्म नहीं करनी चाहिए कि एक दूसरे से गुस्सा करके। प्यार से मोहब्बत बढ़ती है, हमारे आपस में एक दूसरे से संभाव, मतलब एक रिलेशन बिल्ड होता है। नफरत से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ लड़ाइयां होती है। और आप देख रहे हो लड़ाइयों से क्या होता है, मार्केट टूटता है। तो अब समझते हैं सपोर्ट क्या है, एक दूसरे का सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट देते हैं निफ्टी बैंक में 42,550, शानदार सपोर्ट बनकर आ गया बाजार के लिए। बाजार ने इसको कोशिश करी सुबह सुबह ब्रेक करने की, बट फेल हो गया, तो अभी एक अच्छा सपोर्ट है। दूसरा 42,250 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट और सपोर्ट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और तीसरा 42,100, छोड़ना ही नहीं है, बाजार यहां पर आए छोड़ना ही नहीं है, बाय करने की अपॉर्चुनिटी दोबारा बनानी। बट थर्ड टाइम जब आएगा तो बाजार से थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करना है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस सोमवार यानी कि 30 अक्टूबर के लिए। अब सोमवार के लिए केएनपी टीम जो ट्रेड सेटअप करेगी वो आपके साथ शेयर करेगी कल की वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए वीडियो पर अगर पहली बार है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में। और अगर लास्ट में हम आपको बोल रहे हैं अपना प्यार देते रहें, जीपीएस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीट फिर निकाली गई हैं, सिर्फ 10 सीट, 7 सीटें उनमें से फुल हो चुकी हैं अभी तक। आपकी वीडियो जब तक आएगी हो सकता है बाकी भी 3 हो जाए, बट ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको सीट मिलती है तो आपको बनेगा एक अच्छा प्रॉफिट नवंबर बैच में। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।